हेलो एवरीवन। आज जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका जो अगला अध्याय है उसको पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ। हम पिछले चैप्टर जो कर चुके हैं उनमें हम यह पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वह हमने क्यों बनाई, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वह कैसा है। जो हमारी पृथ्वी है हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार जो है वह गोल ना है होकर भूभाग है। इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है वह दक्षिणी ध्रुव और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से थोड़ी चपटी है, और जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, और जो सूर्य है उसकी भी जो है वो चक्कर लगाती रहती है। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में जो है वो पढ़ा है। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी है वह दो प्रकार की गतियाँ करती है। जैसे कि जो अपने अक्ष पर वह घूर्णन करती है, यानी अपने जो अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर पूरा लगाती है जिससे कि दिन बनते हैं, और जो वह अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक जो है वो अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह है उस पर यह 66.5 डिग्री का कोण जो है वह बनाती है, और इसी जो समतल कक्ष उसके द्वारा बनाया जाता है उसी कक्ष को कक्षीय समतल जो है वो कहा जाता है। पृथ्वी जो है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो वह जो है पूरी पृथ्वी को कवर नहीं करता। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर गिरता है तो वह पूरी पृथ्वी पर जो है वह नहीं गिरता, उसके आधे हिस्से पर ही जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो गिरता है। जैसा कि इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर जो है वो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, जो सूर्य की रोशनी है वो सिर्फ इस हिस्से पर ही जो है वो गिर रही है, और जो दूसरा हिस्सा है उसको पर जो है वो रोशनी नहीं पड़ रही। जो ये रेखा है या फिर जो आधा वृत्त बचा हुआ है उसको जो है प्रदीप वृत्त जो है वह कहते हैं। और पिछली कक्षा में जो है हम यह भी जान चुके हैं कि जो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर वह जो है वो जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का स्थान होता है वहाँ पर गिरती रहती। एक बार जो है वो साल में अवश्य ही वहाँ पर जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसीलिए जो है वो उस क्षेत्र को जो है वो विषुवत क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 24 घंटों में जो है वो पूरा करती है, जिससे जो है वो दिन होता है हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही। इसलिए जो हमारा दिन होता है वह 24 घंटे का होता है। लेकिन जो पृथ्वी है उसकी दूसरी गति जो है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, और यह परिक्रमा जो करती है पृथ्वी सूर्य की, यानी जो पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको जो है वह 365 सही 1/4 दिन जो होते हैं उसमें पूरा करती है। लेकिन हम जो है 365 दिन ही जो है वो मानते हैं, क्योंकि जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं उन जैसे कि 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम इकट्ठा जोड़ देते हैं, जो कि फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं। तो 4 सालों के बाद जैसे 6 6 6 यानी कि 6 + 6 + 6 + 6, तो जो 4 सालों के जो 6 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 24 घंटों का जो होता है वो हमारे यहाँ एक दिन होता है। और इसी प्रकार से जो 4 साल के 6 घंटे होते हैं उन्हें हम जोड़कर हमारी जो फरवरी होती है वह 28 दिनों की होती है, उसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। इसीलिए जो है वो 4 वर्षों में जो है
वो फरवरी जो आती है वह 28 की बजाय जो है वो 29 दिन की होती है, और उसमें उस साल में जो है वो 366 दिन होते हैं। हम जो है उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसीलिए ही लीप वर्ष को निकालने के लिए जो है हम जो है वो 4 से भाग देते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में जो है वो सर्दी, गर्मी, बसंत एवं जो शरद ऋतु होती हैं उनमें बांटा जाता है। जो ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन जो होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसके कारण ही होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो हमारी पृथ्वी होती है वह सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उस समय पर सीधी जो है उस समय पर कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही जो वहाँ के क्षेत्र होते हैं उनमें ऊष्मा अधिक होती है, और ध्रुवों के पास वाला जो क्षेत्र है उसमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तथा जो उत्तरी ध्रुव है वह रेखा के बाद वाला जो उसका भाग है उस पर लगभग जो है वो लगातार 6 महीने दिन हो रहता है। चूँकि जो उत्तरी गोलार्ध है उसके बहुत बड़े भाग में सूर्य की जो रोशनी होती है वह प्राप्त जो है वह होती है। इसलिए जो विषुवत वृत्त है उसका जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को जो है इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन जो है वह होता है, लेकिन सबसे छोटी रात जो है वहीं भी उसी दिन होती है। पृथ्वी की जो यह अवस्था होती है इसको उत्तर अयानांत जो है वो कहते हैं। जिस प्रकार से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सूर्य की रोशनी जो है वह सीधी पड़ती है, उसी प्रकार से 22 दिसंबर जो होता है उसको जो है सूर्य की जो रोशनी होती है वह दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र होता है मकर रेखा होती है वहाँ पर जो है वो सूर्य का प्रकाश जो होता है वह सीधा पड़ता है। और 22 दिसंबर के दिन जो हमारी पृथ्वी होती है वह दक्षिणी ध्रुव के जो दक्षिणी ध्रुव होता है सूर्य की ओर झुकी होने के कारण ही जो है वो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जो है वो प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर लंबे दिन तथा छोटी रातें जो होती हैं ग्रीष्म ऋतु होती है वहाँ पर, और जो दिन होते हैं वह लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं वह छोटी होती हैं। इसी के विपरीत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है। पृथ्वी की जो यह अवस्था है इसको हम दक्षिणी जो अयनांत है वह कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है 21 मार्च और जो 23 सितंबर है उसको सूर्य की किरणें जो हैं वह विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में जो है कोई भी ध्रुव जो है वह सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता। इसीलिए जो पूरी पृथ्वी है उस पर जो है रात और जो दिन होते हैं वह बराबर होते हैं। इसे जो है वो विषुवत जो है कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सर्दी होती है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर वसंत ऋतु जो होती है यानी कि जो बारिश का मौसम होता है वह ऋतु होती है। 21 मार्च को जो है इसकी स्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो उसी समय पर दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से जो है यह स्पष्ट है कि जो हमारी पृथ्वी है वह घूर्णन एवं जो परिक्रमण करती है उसी के कारण जो दिन और रात होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं हम इनके बारे में जो है वो जानेंगे। जैसे पृथ्वी का अक्ष का झुकाव का जो कोण है वह क्या है। हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव का कोण है वह 66 सही यानी कि 66.5 डिग्री है। घूर्णन एवं जो परिक्रमण है उसको परिभाषित करना है कि यानी जो हमारी पृथ्वी है
वह अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसको क्या कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, और जो उत्तर एवं दक्षिणी अयानांत हैं जैसा कि हमने पढ़ा है उनके बीच अंतर को बताना है। विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में और जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी अपेक्षा उत्तर एवं जो दक्षिणी अयान है वह अलग अलग समय पर जो है वो क्यों होते हैं। इस क्वेश्चन में जो है जो हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव जो है उसके कारण जो है यह अयनांत बनते हैं, उनके बारे में जो है हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ध्रुवों पर जो है वो लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें जो हैं वो क्यों होती हैं, यह भी हमें बताना है। जैसे कि जो सूर्य है उसका प्रकाश जो है वो किस समय पर उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर होता है, या फिर जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ, या फिर जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ होता है। इस क्वेश्चन में जो है हमें इस बारे में बताना है। फिर जो आगे है यह है सही उत्तरों को चिह्नित करना। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है, उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं जैसे परिक्रमण। हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने ही अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर जो है किस दिन पड़ती हैं, हमने जो है वो पढ़ा है कि 21 जून जो होती है उसको जो है वो सीधी किरणें पड़ती हैं। जो गर्मी में क्रिसमस का पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, और जो ऋतु परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। हम जानते हैं कि जो घूर्णन होता है उसके कारण दिन और रात होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। ऋतु परिवर्तन जो होता है वो छोटे समय में नहीं होता बल्कि एक लंबे समय की जो है वो प्रक्रिया है। तो यह किसके कारण होता है, यह जो है वो परिक्रमण के कारण होता है। जो ये आगे खाली स्थान दिए गए हैं इनको भी जो है आप सभी को फिल करना है। जैसे कि एक लीप वर्ष जो होता है उसमें दिनों की संख्या जो है वो कितनी होती है। वैसे हमने पढ़ा है कि जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, लेकिन जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं उन 6 घंटों को जो है 4 साल के 6 घंटों को एक साथ इकट्ठा करके एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसको क्या कहते हैं, या फिर जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है वो कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, और जो ऋतु होती है सबसे छोटे जो दिन होते हैं वह किस समय पर होते हैं। हमने जो है इस लेसन को जो है वो कवर कर लिया है। चलिए मिलते हैं अब अगले लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।